दोस्तों फरवरी मार्च में अगर आप नर्सरी जा रहे हैं तो गलती से भी कुछ प्लांट्स है वो ना खरीदें, क्योंकि मार्च का महीना चल रहा है। मार्च के महीने में गर्मी की शुरुआत हो जाती है और गर्मी में ये सारे जो प्लांट हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। नर्सरी में तो बहुत अच्छे से खिले खिले दिखते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपने घर में लाते हैं, अपने गार्डन में ऐड करते हैं तो ये प्लांट्स मर जाते हैं। और प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत महंगे महंगे होते हैं, तो क्यों हम अपने पैसे बर्बाद करें। तो दोस्तों आज मैं आप लोग के साथ 15 कुछ ऐसे प्लांट शेयर करूंगी जो कि बिल्कुल गलती से भी आप वो प्लांट्स ना खरीदें। और चाहे नर्सरी वाले आपको कितने भी सस्ते 10-10 रुपये में ही क्यों ना दे, वो प्लांट आप घर में ना लाएं। इससे हमारे पैसे की बर्बादी तो होती ही है, साथ में पौधे भी नहीं बचते हैं, प्लांट्स भी मर जाते हैं। तो वो कौन कौन से 15 प्लांट्स हैं मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। तो अपने चैनल गृह वाटिका में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला जो प्लांट है दोस्तों वो है कलांचो का प्लांट। कलांचो का प्लांट बहुत खूबसूरत फूल वाला प्लांट होता है। इसके जो फूल होते हैं गुच्छे में, बंचेस में खिलते हैं, चाहे देसी हो या हाइब्रिड। इसके फूल बहुत दिनों तक यानी महीने 2 महीने तक ऐसे ही खिले रहते हैं। लेकिन अभी मार्च का महीना चल रहा है और ये इसका जो फूल होता है अप्रैल तक इसका खिलेंगे। उसके बाद ये बस केवल पत्तियाँ ही रह जाएंगी। इसके प्लांट तो सेव करके आप रख सकते हैं, लेकिन अगर नर्सरी से नए प्लांट ला रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये प्लांट जो होता है बहुत महंगा मिलता है। 100 के ऊपर ही ये प्लांट के दाम है। और इसको अभी आप लाएंगे तो इसमें फूल नहीं खिलेंगे और इसके प्लांट है वो गर्मी में भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो ये प्लांट लगाते ही मर जाता है। तो इस प्लांट्स को लाने की गलती ना करें दोस्तों। अगर आपके पास प्लांट्स है तो उसको सेव करके रख ले, अगले साल के इसको ढेरों सारे कटिंग बना सकते हैं। लेकिन नर्सरी में ये प्लांट अभी महंगे भी मिलेंगे और इसके फूल भी नहीं खिलेंगे। और दूसरा प्लांट है दोस्तों ये बर्मीना। बर्मीना के प्लांट भी बहुत खूबसूरत फूलों वाला और वैरायटी के कलर इसमें आते हैं, बहुत सारे कलर आते हैं और इसके फूल बहुत गुच्छे में खिलते हैं। लेकिन अभी ये भी लास्ट इसका समय चल रहा है। अगर ये फूल खिल रहा है तो अभी अप्रैल तक इसका ग्रोइंग पीरियड है, मतलब खिलने का समय है। और अप्रैल के पास इसके पौधे भी सूख जाते हैं। तो अगर आप न्यू प्लांट्स लाते हैं नर्सरी से तो वो महंगे भी मिलेंगे और ये प्लांट्स भी ग्रो नहीं करेगा। तो क्या फ़ायदा है ऐसे फूल लाने का दोस्तों, जो कि हमारे गार्डन में मर ही जाता है और प्लांट फूल भी नहीं खिलेंगे। तो पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस प्लांट्स को अगले साल के लिए रख सकते हैं। अब इसको बीज निकालने का समय आ गया है, तो इसको अभी अप्रैल में या फिर मार्च लास्ट में हम इसके बीज को कलेक्ट कर सकते हैं। उससे हम ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं। अगला प्लांट है दोस्तों ये हमारा साल्विया का प्लांट। साल्विया का प्लांट भी ये देखिए, इसको पिंचिंग करके मैं हमेशा करती हूँ। तो अभी ये भी अप्रैल तक ये फ्लावरिंग करेगा। उसके बाद इसके बीज को कलेक्ट करने का समय आ जाएगा, इसके बीज निकालने का। अगर हमें बीज अभी नहीं लेना है तो इस तरह के जब फूल खिल के ख़त्म हो जाते हैं तो इसको तोड़ के हटा देंगे, तो वहाँ से अभी फूल खिलेंगे। लेकिन अगर नए प्लांट ला रहे हैं दोस्तों तो वो प्लांट में फूल नहीं खिलेगा और नहीं वो प्लांट सर्वाइव करेगा। और प्लांट तो महंगे आते ही हैं, साथ में इसके फूल भी नहीं खिलते हैं। तो अभी इसको बीज निकालने का समय आ गया है। 1 महीने बाद इसको हम बीज को कलेक्ट कर लेते हैं और इस तरह के बड़े बड़े जो फूल होते हैं इसी में बीज होते हैं। तो न्यू प्लांट्स लाने से अच्छा है दोस्तों कि 1 महीने के बाद हम इसको बीज ही कलेक्ट कर लें, अगर आपके पास प्लांट्स है तो। अगर नहीं है तो अगले साल आप ये प्लांट ले सकते हैं। इस साल लाने की गलती बिल्कुल भी न करें, क्योंकि ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये अजेलिया का प्लांट। अजेलिया के प्लांट में बहुत खूबसूरत फूल खिलते हैं गुलाब जैसा। इसके कलर भी बहुत सारे आते हैं, जो भी कलर आपको दिखे वो बहुत ही खूबसूरत रहता है। लेकिन दोस्तों कि अभी इसको हम अगर मार्च के महीने में, फरवरी मार्च के महीने में नर्सरी से लाते हैं तो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि ये एक पहाड़ी प्लांट है और पहाड़ों का जो मौसम होता है वो ठंड वाला मौसम होता है। तो ठंड में ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ के वेदर गर्म आता है, यानी गर्म मौसम आता है, तो ये प्लांट मरने लगता है। अगर ये प्लांट आपके पास है तो इसको बचाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसको ठंडी जगह रखनी पड़ती है, पानी भी बहुत ध्यान से देना पड़ता है, तो इसलिए ये सर्वाइव नहीं करता है। तो आप इस प्लांट्स को गर्मी में मार्च महीने में ना लें। अगला प्लांट है दोस्तों ये कोलियस का प्लांट्स। कोलियस का प्लांट्स भी खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट्स है। इसके पत्तियां ही इतनी खूबसूरत होती है कि फूलों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन दोस्तों अभी मार्च अप्रैल में इसको भी बचाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये प्लांट विंटर में बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है और इसकी पत्तियां चमकदार होती है। लेकिन जैसे ही गर्मी आती है इसके जो ब्रांच होते हैं वो लैगी होने लगते हैं, लंबे लंबे से ब्रांच हो जाते हैं और ये डंटियाँ भी
रह जाती है। तो इस प्लांट्स को अभी मार्च अप्रैल में ना ले, क्योंकि ये भी प्लांट 40-45 के ऊपर ही मिलता है एक प्लांट्स। हालांकि इसमें बहुत सारे कलर आते हैं, लेकिन अभी अगर लेते हैं तो ये प्लांट्स लैगी बन जाएगा। इसको लेने का सही समय है दोस्तों जुलाई अगस्त में। जुलाई अगस्त में इस प्लांट्स को लेते हैं तो हम कटिंग से भी ढेर सारे बना सकते हैं, और विंटर में भी हमारा ढेरों सारे प्लांट्स ये खूबसूरत दिखता है। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये पैनसुटिया का प्लांट। पैनसुटिया का फूलों वाला प्लांट होता है दोस्तों। ये पत्तियों जैसे ही होता है, लेकिन इसके जो ऊपर पत्तियां होती है वो फूल जैसे दिखते हैं। लेकिन जैसे ही गर्मियां आती है यानी मार्च का महीना आता है तो इसकी पत्तियां जो हरी होने लगती हैं और फिर केवल पत्तियां ही रह जाती है। वैसे तो ये एक परमानेंट प्लांट है, और इसमें आजकल भी बहुत सारे वैरायटी आने लगे हैं, बहुत सारे कलर आने लगे हैं। तो अभी इसको लेना बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये प्लांट भी बहुत महंगे, करीब 250-300 के एक प्लांट मिलता है। तो ये प्लांट भी लेंगे तो ये प्लांट केवल हरी हरी पत्तियाँ ही रह जाएंगी, फूल इसके नहीं होंगे। मार्च में इसके फूल खिलना बंद हो जाते हैं। तो परमानेंट एक प्लांट है दोस्तों। अगर आपके पास ये प्लांट पहले से है तो ये इसको कटिंग से ढेर सारे बना सकते हैं, और विंटर गर्मियों में इसको बचा सकते हैं। लेकिन नर्सरी से ला रहे हैं तो वो गलती कर रहे हैं, क्योंकि पैसे बर्बाद होंगे ही, साथ में ये प्लांट भी सर्वाइव नहीं कर पाता है। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये लिलियम का प्लांट। लिलियम के फूल बहुत खूबसूरत होते हैं, कलर भी बहुत सारे मिलते हैं नर्सरी में, और अभी नर्सरी में खिले खिले इसके फूल बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन ये प्लांट भी 150-200 के आसपास आते हैं दोस्तों, और एक बार खिल जाने के बाद फिर इसके प्लांट्स में फूल नहीं आते हैं, बस इसके बल्ब से नीचे रह जाते हैं। तो अगर आपके पास प्लांट्स है पहले से तो इसके बल्ब को सेव करके रखिए। और अभी ये प्लांट नर्सरी से लेना गलती करेंगे, क्योंकि ये महंगे प्लांट है। अभी हम प्लांट ला रहे हैं तो ये हमारे गार्डन में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ये मर जाएगा प्लांट दोस्तों। तो पहले से प्लांट रखे हैं तो बल्ब से हम ढेरों सारे अगले साल प्लांट बना लेते हैं। तो अभी नर्सरी में बहुत सारे कलेक्शन मिलने के बाद भी हम इसे नहीं ले तो ही बहुत अच्छा है, क्योंकि पैसे तो बर्बाद होते ही हैं, साथ में ये प्लांट भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये बिगुनिया। बिगुनिया भी बहुत सारे कलर में आता है, और इसकी पत्तियां भी बहुत खूबसूरत लगती है। अभी मार्च का समय चल रहा है दोस्तों, और मार्च में गर्मी का धूप बहुत तेज़ हो जाती है, गर्मी भी लग जाती है ज़्यादा। तो इस समय इसके जो फूल होते हैं बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। वैसे इस प्लांट्स को अगर आपके पास है तो आप बचाने की कोशिश कर सकते हैं, बहुत कम बचता है। नर्सरी से अगर ला रहे हैं तो ये प्लांट्स बिल्कुल नहीं बचेगा, बहुत जल्दी मर जाता है। तो ये भी प्लांट्स दोस्तों 150-200 के आसपास मिलता है हमारे यहाँ, और ये बहुत महंगा प्लांट है। तो अगर ये ले रहे हैं तो एक तो पैसे ही बर्बाद होंगे, और ये प्लांट भी नहीं बचेगा। तो दोस्तों इस प्लांट्स को मार्च अप्रैल में ना लें। वैसे आपके पास है तो इसे बचा सकते हैं, ठंडी जगह रख के। पानी बिल्कुल ना दे, पानी ज़्यादा देने पर ये प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो बिगुनिया का प्लांट बहुत खूबसूरत है, लेकिन बहुत ही नाजुक प्लांट है दोस्तों, तो इसे ना लें। नेक्स्ट प्लांट है ये डहेलिया का प्लांट। डहेलिया का प्लांट एक बल्ब वाला प्लांट है, जिसके फूल बहुत बड़े बड़े होते हैं, साइज़ बड़ा बड़ा होता है, और इसमें फूल भी ज़्यादा खिलते हैं। लेकिन ये भी दोस्तों देखिए अब इसका समय आखिरी चल रहा है, ये अप्रैल तक इसमें फ्लावरिंग होगा, उसके बाद इसके बल्ब बच जाएंगे। इसके तेज़ धूप से इसके जो प्लांट होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, पत्तियाँ सूख जाती है, झड़ जाती है, बस नीचे इसके बल्ब्स बच जाते हैं। तो अगर आपके पास कोई प्लांट्स है तो उसको सेव करके बल्ब्स रख सकते हैं, बल्ब से ही अगले साल ढेर सारे ग्रो कर सकते हैं। लेकिन नर्सरी से अगर हम ये प्लांट लाते हैं तो जो फ्लावर खिला है बस वही खिल के रह जाएगा, और उसमें दोबारा फूल नहीं होगा। तो ये प्लांट महंगा भी मिलता है दोस्तों। फ्लावरिंग वाला प्लांट जो होता है वो महंगा मिलता ही है, लेकिन अगर हम अपने गार्डन में ऐड करते हैं तो वो सूख जाता है, मर जाता है, और पैसे भी बर्बाद होते हैं, जिससे कि और प्लांट्स भी नहीं बचता है। तो ये इस प्लांट्स को ना खरीदें मार्च में। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये प्लांट गुलाब यानी रोज प्लांट। ये जो होता है देसी प्लांट आप ले सकते हैं कभी भी, लेकिन जितने भी हाइब्रिड वैरायटी के प्लांट होते हैं जो रोज प्लांट्स होते हैं उसको अभी नहीं ले, क्योंकि फ्लावरिंग तो वैसे ये सालों भर करता है, परमानेंट प्लांट है। लेकिन जो हाइब्रिड वैरायटी के होते हैं उसको बचाना मुश्किल हो जाता है गर्मियों में, और उसके फूल भी बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो इस प्लांट्स को अभी नहीं खरीदे तो ठीक है। अगर आपको लेना है तो देसी रोज प्लांट ले। जैसे ये हाइब्रिड वैरायटी के हैं तो इसको अभी हम लेंगे तो इसके प्लांट भी बहुत महंगे मिलते हैं और फूल भी बहुत कम खिलते हैं। लेकिन देसी जो वैरायटी होती है को सालों भर फूल देते रहते हैं, बहुत ही खुशबूदार प्लांट होते हैं। देसी के बहुत सारे कलर भी आते हैं आजकल, हाइब्रिड में तो बहुत सारे कलर आते हैं, लेकिन हाइब्रिड वैरायटी के अभी प्लांट्स लगते नहीं हैं। तो अभी मार्च अप्रैल में आप ये हाइब्रिड वैरायटी के ना लें, केवल देसी गुलाब आप ले सकते हैं। देसी गुलाब में बहुत अच्छे फ्लावरिंग होते हैं, उसकी कटिंग भी आप बहुत सारे लगा सकते हैं।
नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये कैलेंडुला का प्लांट। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, फूलों वाला प्लांट होता है और इसमें भी बहुत सारे कलर आते हैं। लेकिन अभी मार्च और अप्रैल के महीने में ये प्लांट ख़त्म होने लगते हैं। इसके फूल जो होते हैं बहुत जल्दी सूख जाते हैं, पत्तियां भी सूख जाती है। नर्सरी वालों के पास तो ये प्लांट बहुत हरा भरा रहता है, फूल भी ज़्यादा खिलते हैं क्योंकि वो खाद पानी बहुत ज़्यादा देते हैं, उतने हम नहीं दे पाते हैं। और जैसे ही हम अपने घर में लाते हैं दोस्तों ये प्लांट बहुत जल्दी मर जाता है। तो मार्च अप्रैल में ये प्लांट ला रहे हैं तो ये प्लांट बिल्कुल नहीं लगेगा, मर जाएगा। और वैसे ये प्लांट भी बहुत महंगे मिलते हैं। इसके फूल तो बहुत ज़्यादा खिलते हैं। इसके जो फूल होते हैं अब बीज बनाने लगते हैं मार्च अप्रैल में। तो अगर आपके पास ये प्लांट है तो इसके बीज आप कलेक्ट करके रख सकते हैं कि बीजों का इसका समय आ गया है। लेकिन अगर नर्सरी से ला रहे हैं तो ये प्लांट आप जैसे ही गमले में लगाएंगे ये प्लांट मर जाता है, तो पैसे भी बर्बाद होंगे और पौधे भी नहीं बचेंगे। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये पिटूनिया का प्लांट। पिटूनिया तो इतना खूबसूरत प्लांट है विंटर सीजन का कि जिसके पास देखो वो लगाता है, इतना खूबसूरत हैंगिंग बास्केट में लग जाता है, पॉट्स में लग जाता है। और फूल तो इतने ज़्यादा खिलते हैं कि देखते बनता है, चारों तरफ फूलों से भरा रहता है। लेकिन दोस्तों क्या अगर ये मार्च अप्रैल में ये लगाते हैं तो इसके फूलों के खिलने का समय ख़त्म होता है। ये बहुत कम फूल देते हैं, इसकी ग्रोथ रुक जाती है, धूप से ये प्लांट जलने लगता है। तो अभी ये प्लांट तो बहुत अच्छे से खिल रहा है क्योंकि धूप अच्छे से मिल रही है। लेकिन अभी जब हम मार्च अप्रैल में इसको गार्डन में ऐड करते हैं तो ये प्लांट मरने लगता है। इसके प्लांट बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं धूप, तो जो बेबी प्लांट होते हैं वो मर जाते हैं। तो अभी आप ये प्लांट ना लें। ये भी प्लांट जब ग्रोथ होता है और मार्च अप्रैल में ये महंगे प्लांट मिलते हैं, 50 के ऊपर ही एक प्लांट आपको देंगे नर्सरी वाले। तो ये प्लांट आप भूल कर भी ना लें अभी। और इसका भी दोस्तों समय आ गया है बीज कलेक्ट करने का। जैसे जैसे इसके फूल मुरझाएंगे उसके सीड्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो आपके पास अगर 1-2 पौधा भी अगर रखे हैं तो उसके बीज अब 1 महीने बाद हम कलेक्ट कर लेंगे। मार्च लास्ट तक इसके बीज बनने लगते हैं। तो जो फूल सूख जाते हैं वहीं से बीज तैयार होने लगते हैं। और अगर आपको फूल लेना है तो इसके फूल को तोड़ते रहिए, तो आपके गार्डन में कुछ दिनों तक ये फूल बरकरार रहेंगे। लेकिन अगर नर्सरी से ला रहे हैं तो ये फूल आपके गार्डन में नहीं रहेंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे। महंगे प्लांट है तो पैसे भी बर्बाद होंगे और ये प्लांट भी नहीं बचेगा। तो हानि तो हो ही जाती है दोस्तों पैसों की। तो ये प्लांट मार्च अप्रैल में ना लें। और अगला प्लांट है दोस्तों ये दैंथस का प्लांट। दैंथस का प्लांट तो ऐसे एक परमानेंट प्लांट है, लेकिन अगर आपके पास प्लांट पहले से है तब तो ये परमानेंट बन सकता है। लेकिन नहीं है, अगर गार्डन से ला रहे हैं तो वो प्लांट भी सूख जाता है। तो आपके पास है तो इससे ढेर सारे कटिंग बना सकते हैं, इसके बीजों से लगा सकते हैं। मैं तो हमेशा कटिंग से ही ढेर सारे बनाती हूँ। और गर्मियों में ये प्लांट खिलते रहते हैं 1-2, लेकिन बहुत ज़्यादा जब गर्मी आ जाती है, अप्रैल में बहुत तेज़ धूप निकलने लगती है, तो उस समय इसको बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसको ठंडी जगह रखना पड़ता है, नहीं तो ये ख़त्म हो जाता है। तो अभी भी आप नर्सरी से अगर ये प्लांट लाना चाहते हैं गर्मी में तेज़ धूप में, तो ये प्लांट आपको ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा। इसकी पत्तियां झुलस जाती है नीचे से और धीरे धीरे ये प्लांट ख़त्म हो जाता है, चाहे आप कितना भी पानी दें। अगर पहले से ये प्लांट है तो आप इसको बचा कर अपने घर गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसकी कटिंग से ढेर सारे पौधे बना सकते हैं। अक्टूबर नवंबर इसके कटिंग लग जाती है तो ढेरों सारे विंटर में फूल खिलते रहते हैं। वैसे गर्मियों में 1-2 अगर प्लांट आपका बच जाता है तो 1-2 फूल खिलते रहते हैं, लेकिन विंटर में ये बहुत ज़्यादा फूल देते हैं। तो आप ये गलती ना करें कि मार्च अप्रैल में इस प्लांट को नर्सरी से लाएं, क्योंकि ये सर्वाइव नहीं कर पाता है तेज़ धूप। और ये भी प्लांट महंगे ही मिलते हैं, तो इस प्लांट्स को ना लें। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये पैंजी का प्लांट। पैंजी का प्लांट बहुत नाजुक प्लांट होता है और इसके भी बहुत सारे कलर आते हैं। देखिए ये पर्पल कलर है, ये येलो कलर है। तो इसी में मैंने 2-3 कलर लगा दिए थे। ये देखिए रेड में भी है। तो वैसे तो ये प्लांट बहुत खूबसूरत लगता है जब फ्लावरिंग करता है, लेकिन ये बहुत नाजुक प्लांट है दोस्तों। ये बहुत तेज़ धूप नहीं बर्दाश्त करता है। मार्च अप्रैल का धूप जैसे ही इस पर लगता है, इसके फूल जो होते हैं वो छोटे होने लगते हैं। अगर ज़्यादा पानी दे दिए तो मर भी जाता है, ज़्यादा तेज़ धूप लग जाती है तो भी ये प्लांट मर जाता है। तो इस महंगे प्लांट्स को ना ले अभी मार्च अप्रैल में। आप इसको बीज कलेक्ट करने का इसका समय आ गया है। और दोस्तों अगला प्लांट है ये डॉग फ्लावर। डॉग फ्लावर भी देखिए कितना खूबसूरत कलर आते हैं इसके। ये रेड कलर है, बेबी पिंक कलर, येलो, बहुत सारे कलर आते हैं। तो कोई भी कलर ले दोस्तों, तो इसको अक्टूबर नवंबर में अपने गार्डन में ऐड कर ले, उस समय ये बहुत अच्छे से चलता है। लेकिन अगर अभी आप मार्च अप्रैल में इसको ले रहे हैं तो ये देखिए थोड़े थोड़े पत्तियाँ जो होती है वो पीली सूखने लगी हैं और ऐसे ही सूखते सूखते ये प्लांट ख़त्म हो जाता है। तो इस समय मार्च अप्रैल में ये प्लांट ना लें। वैसे ये प्लांट देखिए कितना खूबसूरत है, पप्पी जैसे इसके मुँह ओपन और बंद होते हैं।
ओपन क्लोज होते हैं। तो ये प्लांट दिखने में सुंदर होता है, लेकिन ये भी प्लांट बहुत महंगे मिलते हैं दोस्तों। और ये प्लांट अगर अभी हम ले रहे हैं तो ये प्लांट हमारे गार्डन में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो प्लांट हम पहले से रखे हैं वो ही मरने लगता है, ठीक से इसकी केयर ना हो। तो इसको भी देखिए, अभी सीड्स बनाने का समय आ गया है। ये भी प्लांट जब फूल खिल के ख़त्म हो जाता है तो इसके सीड्स बनने लगते हैं। तो अभी आप इसके एक सीड्स को कलेक्ट करके रख लें। अगर फूल नहीं लेना चाहते हैं, अगर फूल लेना चाहते हैं तो जो सूखे हुए फूल है उसको तोड़ के हटा दें, तो उससे फूल मिलते रहेंगे अगर आपके पास प्लांट है। और नहीं तो सीड्स कलेक्ट करना चाहते हैं तो अभी इसके सीड्स बन के इस तरह से तैयार हो जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो फूल ख़त्म हो गए हैं, इसके सीड्स तैयार हो जाते हैं, इसी से बीज बनने लगते हैं। तो ये प्लांट गलती से भी मार्च अप्रैल में ना ले, नहीं तो ये प्लांट महंगे तो है ही, साथ में पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं और पौधे भी हमारा गार्डन में लगता नहीं, फूल भी नहीं खिलते हैं और गर्मियों से ये झुलस जाते हैं। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये गजानिया का प्लांट। गजानिया का प्लांट भी सूरजमुखी के फूलों जैसा होता है, बहुत सारे कलर में आ रहा है। ये देखिए कितना खूबसूरत, अभी तेज़ धूप में खिल तो रहा है, लेकिन अगर हम इसको नर्सरी से अगर लाते हैं, ये हमारा प्लांट नवंबर का लगाया हुआ है सारे, और नवंबर में लगाने के बाद इस तरह के फ्लावर खिलने लगते हैं। लेकिन अगर नर्सरी से अभी हम लाते हैं मार्च अप्रैल में, तो ये प्लांट ग्रो नहीं करेगा, इसकी सर्वाइव नहीं करेगा, ज़्यादा प्लांट मर जाता है और फूल भी खिलना बंद हो जाते हैं। तो ज़्यादा धूप लगने से ये नीचे से इसकी पत्तियां जो होती है सूखने लगती है और सूख के ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे। वैसे तो ये भी एक परमानेंट प्लांट है, अगर आप बचाना चाहें तो इसको भी बचा सकते हैं पहले से प्लांट अगर आपके गार्डन में ऐड है तो। लेकिन न्यू प्लांट अगर ला रहे हैं तो ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि गजानिया का प्लांट भी बहुत महंगा मिलता है, 100-150 के आसपास मिलता है। तो इस प्लांट्स को लेने की भूल ना करें। मार्च अप्रैल में आपको लेना है तो इसको नवंबर दिसंबर में ले। ये गार्डन में बहुत अच्छे से फूल खिलता है, क्योंकि ये विंटर सीजन का फूल है, तो विंटर में ही बहुत ज़्यादा खिलते हैं। और इसको डिवाइड करके भी ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं। और बीज अभी देखिए, अभी तो फ्लावर खिल रहा है, लेकिन अभी 1 महीने बाद ये बीज बनाने लगेगा, तो इसको बीज कलेक्ट करके हम रख सकते हैं। तो ढेर सारे प्लांट हम अगले साल के लिए बना सकते हैं। लेकिन नर्सरी से ला रहे हैं तो हमारे पैसे भी जाएंगे और पौधे भी जाएंगे, तो ये गलती ना करें दोस्तों। इस तरह दोस्तों देखिए, मैंने आप लोगों के साथ 15 कुछ प्लांट शेयर किए हैं जो कि मार्च अप्रैल में लेते हैं तो हमारे पैसे बहुत बर्बाद होते हैं नर्सरी से, और ये प्लांट भी नहीं बचते हैं, पैसे भी लग जाते हैं। तो ये जो गलती हम कर रहे हैं विंटर सीजन के सारे प्लांट लेकर, वो गलती ना करें। और जितने भी ये सारे प्लांट हैं ये सारे विंटर में ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये हमारे गार्डन में फूलों से भरा रहेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट तो ज़रूर बनता है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।